किज़िलकुम यानी लाल रेत के रेगिस्तान में प्राथमिकताएं सरल हैं। जहां पानी है बस वहीं जीवन है। और किज़िलकुम और काराकोरम रेगिस्तान के बीच बहते पानी की यही जीवन रेखा है, अमू दरिया। यकीन करेंगे ये पानी हिमालय का है। हिमालय के उत्तरी छोर पामीर की पिघली बर्फ का ये पानी रेगिस्तान में 2000 किलोमीटर लंबी हरियाली की रेखा खींचता हुआ यहां पहुंचा है। और यहां से आगे भी अरल सागर में मिलने से पहले यह पानी सैकड़ों वर्ग किलोमीटर उपजाऊ धरती का एक क्षेत्र बनाएगा। इस क्षेत्र का यानी अमू दरिया के मुहाने का नाम है ख्वाराज़म। यहां कुछ पल बिताने के बाद यह तो दिख जाता है कि रेगिस्तान में उपजाऊ धरती और पानी की कीमत सोने से भी ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि प्राचीन काल से ख्वाराज़म की रक्षा के लिए किले बनते आए हैं। आज पूरे क्षेत्र में करीब 50 ऐसे किलों के खंडहर मौजूद हैं। ऐसा ही एक प्राचीन काल का किला है अयाज किला। इस किले में वास 5वीं सदी ईसा पूर्व में शुरू हुआ और करीब 7वीं सदी में आके खत्म। और उसके बाद से बिना किसी इंसानी दखल के ये किला रेगिस्तान में बस ऐसे ही है। ना जाने कितने रेतीले तूफान और गर्म हवाओं के थपेड़े इन दीवारों ने देखे होंगे। और आज इन्हें देख के किले की हजारों साल पहले की रूपरेखा का पता लगाना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऊपर आसमान से देखें तो किले का चतुर्भुजाकार साफ दिखाई देता है और इसकी बनावट में छिपी हैं कई रक्षा नीतियां। उदाहरण के तौर पे किले का यह प्रवेश द्वार, जिसमें घुसना हो तो सीधे नहीं बल्कि ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि आने वाली कोई भी सेना या सैनिकों का दल अंदर आते समय किले के पहरेदारों और तीरंदाजों के निशाने पर रहे। और दीवारें भी 2 मंजिला हैं, यानी आगे से या ऊपर से वार करना मुश्किल, लेकिन इन छेदों के जरिए अंदर से बाहर वार करने में कोई मुश्किल नहीं। वापस नक्शे पर देखें तो ज्यादातर किले इस क्षेत्र में हैं, यानी आक्रमण यहां से आता होगा। और उसका संयुक्त रूप से सामना करने के लिए यह जरूरी रहा होगा कि किले आपस में एक दूसरे से बातचीत कर पाएं। सैटेलाइट इमेज को इस फ्रेम से मिलाएं तो दिखाई देता है 7 किलोमीटर दूर स्थित यह बिंदु मलाया किर्गिज किला है और 11 किलोमीटर दूर स्थित यह बिंदु बड़ा किर्गिज किला है। कोई भी खतरा देखते ही ये किले दिन में धुआं और रात में एक दूसरे को ऐसे आग से आगाह करते होंगे। किले के आसपास भी बसाव हैं, जैसे यह घेराव सेना के हथियार, खान पान बंदोबस्त के लिए। और टीले पर स्थित रेगिस्तान की हवेली शायद गुजरे जमाने के किसी कबीले के सरदार का घर। और इसी से मिलते जुलते कुछ अन्य अवशेष भी। यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है तोपरक किला। इसे कुषाण काल का मध्य एशिया में स्थित सबसे बढ़िया से संरक्षित अवशेष माना जाता है। मोटे तौर पे एक बड़े क्षेत्र का घेराव करती दीवार है।
और इस क्षेत्र में मिले अवशेषों से यह पता लगता है यहां ज्वाला मंदिर, कार्यशालाएं और अनेक प्रकार के उत्पादन केंद्र थे। और घिराव का एक किनारा जो थोड़ा ज्यादा ऊंचा है, किले का महल था। वैज्ञानिकों द्वारा किले के महल की परिकल्पना की गई है और मिले अवशेषों के आधार पर यह दरबार असल में कहां था, यह भी बताया जा सकता है। इस फ्रेम में देखें तो यह कमरा राजभवन है, विजय भवन, यह सेना भवन, दरबार, महफिल और ये चक्र भवन। यहां से पश्चिम की दिशा में करीब 1 किलोमीटर दूर कुषाण काल का एक और किला है, किजल किला। इस किले की नई बनी दीवारें और पुरानी बची दीवारों के सम्मिलन से एक अद्भुत नजारा पैदा होता है, जिसमें एक साथ किले का रचनात्मक रूप, यानी जब बना था तो कैसा दिखाई देता था, और किले का आज का स्वरूप, यानी 2000 साल बाद कैसा बचा, दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। दीवारों की ऊंचाई और छोटे आकार को देख के यह मालूम होता है कि उस दौर में यह सैनिकों की छावनी जैसा कुछ था। चलिए अब रुक करते हैं ख्वाराज़म के दक्षिणी छोर पर स्थित उसकी राजधानी खीवा का, जहां मौजूद ईचान कला अभी तक देखे किलों से 2 मायनों में अलग है। पहला कि यह ख्वाराज़म की राजधानी है और दूसरा कि सदियों पहले से लेके आज तक यह किला हमेशा आबाद रहा। Güller saçay ziga Cigerlerim bar bulingler Sözleri otamniki। इसमें कोई शक नहीं कि आज ईचान कला पूरे ख्वाराज़म में पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। लेकिन अगर समय में 200 साल पीछे चले जाएं, तो यही किला रेशम पथ पर पड़ने वाले सबसे बड़े गुलामों के बाजारों में से एक था। इस किले की कहानियां और निशानियां उस दौर की हैं जब युद्ध से, आक्रमणों से, गरीबी से जूझते लोग ये सभी गुलामी के शिकार बनते। आइए यहां से जुड़ी ऐसी ही कुछ कहानियां सुने। साल 1715 शेर गाजी खान ईरान में युद्ध जीतकर अपने साथ 5000 सैनिकों को गुलाम बना के यहां इस किले में लाया था। गुलामों से उसका कहना था कि मेरे लिए एक मदरसा बना दो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मदरसा उन्होंने बना दिया, यह मदरसा। लेकिन खान जब भी इसके निर्माण का निरीक्षण करने आता तो कोई ना कोई नुक्स निकाल देता ताकि आजादी देने की घड़ी बस टल जाए। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब त्रस्ताकर इन लोगों ने शेर गाजी खान का कत्ल करके उसे यहीं अपनी फरमाइश पे बने मदरसे में गाड़ दिया। साल 1851 मोहम्मद अमीन खान की महत्वाकांक्षा थी पूरे मध्य एशिया का सबसे बड़ा मदरसा और सबसे ऊंची मीनार बनाने की। काम शुरू हुआ और महज 4 साल में मोहम्मद अमीन खान मदरसा मध्य एशिया का सबसे बड़ा मदरसा बन के तैयार हो गया। लेकिन मीनार अभी 72 में से 26 मीटर ही बनी थी। खान की युद्ध में मृत्यु हुई और यह मीनार तब से इतनी ही रह गई। आज यह मीनार खीवा की पहचान है। अपूर्ण भले ही है पर इसमें भी कोई शक नहीं कि यह खीवा की सबसे सुंदर मीनार है। वैसे तो खीवा में और भी कई मीनारें हैं। जुम्मा मस्जिद की मीनार,
और इस्लाम खोजा मदरसे की मीनार। इन मीनारों के कई कामों में से एक सार्वजनिक तौर पे मृत्यु दंड देना था। अपराधियों को, दुश्मन कबीले के कई सरदारों को इन्हीं मीनारों से धक्का देके मारा गया है। साल 1300। यह कहानी किसी खान या किसी राजा की नहीं, बल्कि एक आम आदमी पहलवान महमूद की है। अपनी अच्छाइयों, स्वभाव और ताकत के लिए वो जनता का चहेता था, इतना कि उसे पीर का दर्जा हासिल था। और यह स्थान वही है जहां उसकी चमड़े की दुकान हुआ करती थी और जहां वो बैठ के अपनी कविताएं लिखता। उसके मरने के बाद यहीं उसका मकबरा बना और धीरे धीरे समय के साथ यह जगह एक तीर्थ स्थान में तब्दील हो गई। आने वाले समय के कई राजाओं ने, कई खानों ने अपनी कब्र की जरूरत के लिए 2 गज जमीन इसी आम आदमी के मकबरे में तलाशी। और इसी से मिलता जुलता एक और सदियों का मिलाप दिखाई देता है किले की जुम्मा मस्जिद में। यह मस्जिद 18वीं सदी में बनी, लेकिन इसमें लगे खंबे कुछ 200 साल पुराने 18वीं सदी के हैं, तो कुछ 1000 साल पुराने 10वीं सदी के। ये पुराने खंबे यहां इससे पहले हुए निर्माणों से लिए हुए हैं और आज इन सभी खंभों के संयुक्त योगदान पर टिकी है जुम्मा मस्जिद की छत। साल 1896 रूस के निकोलस द्वितीय के राज्याभिषेक के मौके पर खीवा से पहुंचे अतिथियों में मोहम्मद रहीम खान और उनका बेटा भी शुमार हैं। दौर साम्राज्यवाद का है और खीवा अब रूस का संरक्षित राज्य हो चुका है। अब इसे खान की दूरदृष्टि कहें या समय का तकाजा। खीवा से गुलाम प्रथा का अंत हुआ और उसी दौर में बने मोहम्मद रहीम खान मदरसे में धार्मिक के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष विचारों पर भी बातचीत होना शुरू हुई। और इसके 20 साल बाद आए समय की अगली करवट ने यह सब फिर से बदल दिया। 270 कमरे की ताश हवेली और कोहना अर्क जैसे सर्वसंपन्न परिसर, जो अब तक खीवा के खान के रहने की जगह हुआ करते थे, रातों रात सार्वजनिक संपत्ति में बदल गए। और इसके पीछे का कारण था 1917 की बोल्शेविक क्रांति और उसके बाद सत्ता और पहचान से जुड़ी कई और क्रांतियां और कत्लेआम। खैर, आज 21वीं सदी में ख्वाराज़म इन सब से बहुत दूर है। आज यहाँ कला प्रदर्शन और मौज मस्ती है। और आशा करता हूं ये ऐसे ही बनी रहे। कार्यक्रम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी।